हाल ही में इग्नू यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा स्टेप उठाते हुए एक कोर्स ऐड किया है, MA इन भगवद गीता। फाइनली अब हमें कोई पैसे कमाने के बजाय शांति और खुशी से रहना सिखाएगा। आज के समय में जहां मेंटल इलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ चुका है, वहां एक ऐसा स्टेप उठाना बहुत ही जरूरी था। फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, इट इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। हम बच्चे से लेकर बड़े हो गए, लेकिन आज तक हमें ये टीचिंग्स किसी ने नहीं दी। इंडिया में 60 to 70 मिलियन पीपल सफर करते हैं मेंटल डिसऑर्डर से। Statistics shows that 1 in every 5 individuals suffer from some form of mental health illness symptoms. साथ ही इंडिया वर्ल्ड का सुसाइड कैपिटल है with over 2.6 लाख केसेस ऑफ सुसाइड इन अ ईयर। फाइनली मैं औरों का क्या कहूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ के 4 साल इसमें गंवाए हैं। सब पीछे छूट जाता है, एक अजीब सा डर लगा रहता है। ऐसा लगता है किसी ने 24 घंटे सर पर एक 50 किलो का बोझ रख दिया है जो हमेशा रहने वाला है। अगर हमें बचपन से ऐसे टेक्स्ट पढ़ाए जाते तो इंडिया में मेंटल इलनेस का रेट बहुत कम होता। इनफैक्ट मेरे खुद के 4 साल बर्बाद नहीं होते। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, परंतु कभी भी उसके फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मों के फलों को अपना कर्म करने का कारण मत मानो और ना ही अकर्मणी बनो। डिटैचमेंट यानी सुख और दुख दोनों ही अवस्था में समान रहना सीखो, क्योंकि लाइफ है और लाइफ में सुख दुख आते ही रहेगा। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से ना करो, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो, यानी वो कर्म करो जो आप करना चाहते हो, रिजल्ट की चिंता मत करो। पार्थ, क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य और धर्म का पालन करो। इस कमजोरी को अपने हृदय से निकाल दो और युद्ध करो। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि कौरव तो मेरे भाई हैं। क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी? क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे साथ छल कपट किया? हमें उन्हें एक और मौका तो देना चाहिए। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने इन्हें कई मौके दिए हैं पार्थ, अब ये शोक मनाने का समय नहीं है। खड़े हो जाओ और पापियों का अंत करो, क्योंकि यही धर्म है। हम अपने स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में हर जगह देखते हैं कोई ना कोई तो हमें बुली करने की कोशिश करता है, कोई हमारे अधिकार हमसे छीनने की कोशिश करता है और कोई हमारी लाइफ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारे साथ ये बार बार हो रहा है और तुम उसे सह रहे हो, तो श्री कृष्ण का कहना है कि तुमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब चीजें कौन सिखाता है स्कूल में? लिटरली मेरे स्कूल में ये सब चीजें नहीं सिखाई गई। इंस्टेड ऑफ दिस मेरे स्कूल में बाल बढ़ाना एक क्राइम था, बेल्ट भूल जाना एक क्राइम था। लिटरली फाइन चार्ज होता था इन सब चीजों पर, जो कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कोई मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से स्कूल्स को अब इन सब चीजों पर फोकस देने के बजाय बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, स्पेशली आज के समय में जब बच्चे पूरा दिन फोन्स में घुसे रहते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है, बच्चों को अपने बचपन में और कौन कौन सी टीचिंग्स देना जरूरी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।